आप यदि इस मानव जीवन पर आए हैं और लौकिक सुख की कामना आप करते हैं तो एक बड़ा सुंदर स्थान है। बोले कहां? कहा महर्षि वाल्मीकि जी ने कि प्रभु चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कहां तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहां तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, शैल सुहावन कानन चारु, करी कै हरि मृग बेहंग बिहारू, करी कै हरि मृग बेहंग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक कौतुक डाकिनी, जो सब पातक कौतुक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, 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 करहि जोग जप तप तन गुजहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। शैल सुहावन कानन चारु, करी कै हरि मृग बेहंग बिहारू, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहां तुम्हार सब भांत सुपासु। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु। कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी कि धर्मात्मा राम आप चित्रकूट में निवास करें, चित्रकूट में आपको वह सुख मिलेगा, वह शांति मिलेगी। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे प्रिय सज्जनों, चित्रकूट का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है चित्रकूट का? कि जहां पर जाने से चित्त की चंचलता दूर होती है, हमारे चित्त की चंचलता दूर होती है। क्योंकि हमारे बाबा गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने पहले हमें आपको दर्शाया है चित्रकूट के विषय में, और रामचरितमानस के शुरुआत में कि जब तक हमारे हृदय में चित्रकूट नहीं बनेगा, चित्रकूट नहीं बनेगा, तब तक चित्रकूट जाने से कुछ नहीं होगा। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, ओ तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुवीर बिहार। प्रभु की कथा क्या है? बोले यही मंदाकिनी गंगा है।
अरे हमारे जो ये चित्त हैं, हमारा मन जो चंचल है, जो चलायमान है, इस चलायमान मन को कूट कर ले, जो इधर उधर भाग रहा है। क्यों कि चित्रकूट तो एक साधना का स्थान है, यह साधना स्थान है। चित्रकूट जो संत महात्मा उधर पहुंचते थे साधना करने के लिए, साधना के लिए जाते थे। भगवान राम जी के चित्रकूट जाने से पहले वहां बहुत से संत महात्मा पहुंच करके तप करते थे। क्यों कि जिस स्थान में चित्त की चंचलता दूर हो और चित्त एकाग्र हो, ऐसे स्थल पे जाकर के संत महात्मा तपस्या करते थे। यहाँ तक कि बहुत सी मुनि पत्नियां भी वहां जाकर के तपस्या करती थी। तो चित्रकूट ऐसी पुनीत भूमि है, पावन भूमि है, पुण्य भूमि है कि जहाँ के तृण, कुशा, पत्ते यह भी सब पुण्यवान हैं। क्योंकि हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बाबा लिखते हैं कि चित्रकूट के विहंग मृग बेली बिटप तृण जात, और पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन रात।